आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स के जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं आपको उसमें डेरिवेशंस में आपको तैयार करना पड़ेगा, और बाकी जो फॉर्मूले पर जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ पर आज हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे इन वाटर इज 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। मतलब कि लाइट रे की वाटर के अंदर जो वेवलेंथ है वो आपको दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो अपन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर गिवन की बात करते हैं हम लोग। तो गिवन में आपको दे रखा है लैम्डा जी। चलिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले, लैम्डा डब्ल्यू। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर में। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4800 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है ना। फिर बोलो यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 5/3। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो वाटर का इंडेक्स है वो दे रखा है 4/3। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे देयरफॉर, इसको यहाँ पर वैसे बोलेंगे यहाँ पर W, ओके। देखिए वाटर का इंडेक्स है तो यहाँ पर क्या आएगा NW, इंडेक्स ऑफ वाटर, और किसी के रेस्पेक्ट में दिया नहीं गया तो यहाँ पर एयर मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 4/3, क्लियर है ना। और इसके बाद से एंड, और हमें यहाँ पर दे रखा है और 5/3, तो 5/3 लिखा है, तो 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। तो इसको ऐसे करेंगे ANG, यहाँ पर दे रखा है 5/3, यहाँ तक पूरा आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक मिनट। देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ रे इन वाटर, पानी के अंदर क्या होगा, यानी कि लैम्डा आपको निकालना है वेवलेंथ ऑफ रे इन वाटर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर कि देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ रे इन वाटर की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए ग्लास। ये क्वेश्चन मैंने बुक से कॉपी किया है, तो यहाँ पर वाटर लिखा था, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, ग्लास होगा, ठीक है। यानी कि लैम्डा जी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ तक पूरा आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा जी फाइंड करना है, क्लियर है। लैम्डा जी कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये कहा जाए कि दो मीडियम की बात करें, वाटर एयर या वाटर ग्लास, अगर दो मीडियम की बात करें और दोनों मीडियम में अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करना हो, एक दिया हुआ और एक फाइंड करना हो, तो एक यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला होता है WNG इज इक्वल टू होता है लैम्डा W अपॉन लैम्डा जी। ये होता है लैम्डा के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, क्लियर ना। तो अगर हम यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा जी इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा W अपॉन WNG, क्लियर ना। हमें दोनों को ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। अब हमें बस ये सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ये आपको आता है अच्छे से। लैम्डा जी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो लैम्डा जी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ऐसे कॉपी कर देंगे। लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 4800, डिवाइड लगा देंगे यहाँ लिखा WNG को हम कैसे यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ANG अपॉन ANW, ये फॉर्मूला होता है ना इसका WNG का, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरा। यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा जी इज इक्वल टू 4800 और डिवाइडेड, यहाँ पर लिखा है ANG, तो ANG की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 5/3, ठीक है। और यहाँ लिखा है ANW 4/3, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 5/3 डिवाइड 4/3, ठीक है ना। डिवाइड के प्लेस पर लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 3/4, क्लियर ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4800 और डिवाइड, और यहाँ पर बचा कितना 5/4, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4800 इंटू 4/5, क्लियर ना। और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लैम्डा जी इज इक्वल टू 3840 एंगस्ट्रॉम। देखिए रेशियो में था, तो जिस फॉर्म में जिस यूनिट में यहाँ पर दिया होगा लैम्डा, उसी फॉर्म में हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि डिपेंड है क्वेश्चन डिफ्रैक्शन पैटर्न पर। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपको यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ पता है, ठीक है। तो
लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप चाहें तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे तो ये वाला बच जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा आ जाएगा लैम्डा 6 10⁻⁻7 1 2 3 3 जीरो प्लस के और यहाँ -10 है ओवरऑल, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ, देखिए स्लिट की जो विड्थ होती है इसका सिंबल होता है ई, स्मॉल ई, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन पैटर्न में। तो हमें यहाँ पर दे रखा है स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितनी है 3⁻⁻6 मीटर। आमतौर पे अधिकतर क्वेश्चन में ये स्लिट की जो चौड़ाई होती है विड्थ होता है ये आपको मिलीमीटर में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलीमीटर के केस में 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना है और कन्वर्ट कर लेना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वो मीटर में कन्वर्ट करके दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। अब यहाँ पर आपको डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो आपको अच्छे से क्लियर है तो यहाँ पर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या होता है एंगुलर विड्थ, और किसके लिए फाइंड करना है फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फाइंड करना है आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कुछ ग्राफ के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए ऐसे कुछ होता है ग्राफ। यहाँ पर मैं पूरा यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर आता है ग्राफ ऐसे करके, और एक यहाँ पर ऐसे करके ग्राफ आता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है लैम्डा पॉली माइनस में यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका आता है प्लस लैम्डा पॉली, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा पार्ट हमारा होता है एंगुलर विड्थ में आता है, ठीक है ना। तो यानी कि पूरा अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा का लगा देंगे फॉर्मूला 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। एक लैम्डा अपॉन ई इस तरफ है और एक उस तरफ है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2 लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6⁻⁻7 अपॉन स्मॉल ई, स्लिट की चौड़ाई आपको दे रखी है -6, ठीक है ना। तो पूरा ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे इसको अच्छे से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है ना। 0.4 आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये हमारी क्या एंगल है ना, तो एंगल के लिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा रेडियन, तो ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बेसिक्स है कि आपको यहाँ पर पैटर्न आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपका होता है थीटा, यहाँ पे आपका होता है थीटा, तो पूरा मिला के हमारा हो जाएगा 2 थीटा लिखिए यहाँ पर, या फिर आप ऐसे करिए, बात देखिए बहुत सारे बुक में यहाँ पर लिखा होता है 2 थीटा ऐसे करके, 2 भी यहाँ पर लगा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर लिख दीजिए कि थीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए पूरा, ये 2 या थीटा बात एक ही है यहाँ पर, इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, तो ये क्वेश्चन डिपेंड है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पर, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बोला क्या गया है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर 5:3, मतलब कि यहाँ पर आपको 2 तरह से आपको एम्पलीट्यूड्स पता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी अगर आपको यहाँ पर रेशियो बताओ तो लेट कर लेते हैं, a1 को मान लिया हमने कितना 5, ओके, मान लिया 5x एंड, और a2 को हमने यहाँ पर मान लिया 3x, क्लियर ना। जब भी अगर हमें यहाँ पर रेशियो पता होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, यानी कि आपको यहाँ पर ये निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मिन, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये फाइंड करना है, तो सिंपल सा करना है यहाँ पर क्या है, एक अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू होता है यहाँ पर a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 और ऊपर होता है होल स्क्वायर। सिंपल सी आपको बात यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम के सामने मैक्सिमम होगा, मतलब कि दोनों को यहाँ पर प्लस करना है।
और जहाँ पर मिनिमम की बात करेगा, जहाँ पर कम की बात करेगा, वहाँ पर A1 और A2 का डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5x है और एक है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 5x माइनस 3x और यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ऊपर आएगा 8x, नीचे आएगा 2x, यहाँ पर पूरा आ गया 8x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x कैंसिल आउट, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 और 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा यहाँ पर 16/1। यहाँ पर आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियोज आर 16:1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है फेज डिफरेंस। देखिए फेज डिफरेंस का सिंबल यहाँ पर क्या होता है, तो फेज डिफरेंस का सिंबल होता है यहाँ पर डेल्टा फाई, ठीक है ना। फेज डिफरेंस को हम लोग कहते हैं डेल्टा फाई, ठीक है, बिटवीन टू लाइट रेज ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। आपको यहाँ पर लैम्डा दे रखा है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 5×10⁻⁷ मीटर, क्लियर है ना। और जो डेल्टा पाई की बात करें तो डेल्टा पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा 180 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन, पढ़ा हुआ आपने मैथ में, ठीक है ना। 180 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको रेडियन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि डेल्टा पाई की वैल्यू पाई आ गई, लैम्डा पता है, और निकालना क्या है, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस। देखिए पाथ डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए इसी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, फॉर्मूला पर क्या होता है, डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और देखिए याद करने का तरीका यहाँ पर कैसे है, अच्छा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी कह सकते हैं, और डेल्टा पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। देखिए दोनों ही बात देखिए है, ठीक है। तो इसको देखिए याद कैसे करना है, समझिए डेल्टा पाई यहाँ पर एंगल है, और अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या पाथ डिफरेंस है, तो डिस्टेंस के फॉर्म में लैम्डा आ रहा है। तो ऐसे करके आप बेसिक से यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, या फिर इसको ऐसे कर ले, क्या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा को ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा पाई क्रॉस लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पाई, इसकी वैल्यू है पाई, पाई रेडियन, पाई इनटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पता है 5×10⁻⁷ अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। ओवरऑल यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एक्स 2.5 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए पाथ डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट वेव्स आर 81:49। एक बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए दो तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटेंसिटी का रेशियो या फिर एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है। समझना यहाँ पर क्या है आपको, कि अगर किसी क्वेश्चन में साफ साफ ये आपसे कहा जाए कि दो इंटेंसिटी का रेशियो जो दे रखा है वो मैक्सिमम और मिनिमम का है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो इंटेंसिटी का रेशियो पता है, लेकिन अगर आपको दिया नहीं गया है कि वो मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, या मैक्सिमम मिनिमम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आपको अपने मन से वहाँ पर ट्राई करना है। कैसे करना ट्राई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 81, यहाँ क्या लिखा है 49। तो 81 जो दिख रहा है आपको, 81 यहाँ पर, ये 81 होगा मैक्सिमम, आई मैक्सिमम ये होगा और आई मिनिमम यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए सिंस आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये रेशियो पता है हमको 81/49। समझे आप हमारी बात ना।
ये यहाँ पर ये बात आपको समझने वाली बात है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर क्या बोला गया फिर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, यानी कि उनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो आपको फाइंड करना है, दैट इज A1/A2 फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है A1/A2 आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्लियर है ना। कैसे करेंगे देखिए, ऐसे सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है I max अपॉन I min इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था ना। अच्छा, इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। अगर हम इसे अगर स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्लियर है ना। बात देखिए ना भाई, यहाँ पर स्क्वायर लगा था, उस स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो स्क्वायर यहाँ पर क्या बन गया, रूट बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वो है A1/A2, ठीक है ना। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो जिसे सॉल्व करना पड़ता है उसकी पावर को ट्रांसपोज करना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा I max अपॉन I min, इसकी वैल्यू कितनी है 81/49, और यहाँ पर है रूट, और यहाँ बचा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, ठीक है ना। तो 81 का रूट आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 7, तो पूरा बन गया 9/7 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। अब देखिए, जैसे कि नीट वगैरह या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे होंगे ना, वो यहीं पर आपके आंसर को फाइंड कर लेंगे। बाकी आप, क्योंकि आप अगर आप बोर्ड एग्जाम को फॉलो करते हैं तो फिर आपको पूरे स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कोई नंबर इमेजिन करो कि दो नंबर को ऐड करने पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और वही दो नंबर को लेस करने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है। तो नंबर क्या होगी, 8 और 1। कैसे, 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 1 7। तो कुछ डायरेक्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमन सेंस से आप करेंगे तो आ जाएगा। फिलहाल के लिए बोर्ड में आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9A1 माइनस 9A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 7A1 प्लस 7A2। सारे A1 वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, 9A1 माइनस 7A1 इज इक्वल टू, और सारे A2 के टर्म्स एक तरफ, 9A2 प्लस 7A2, ठीक है। 9 माइनस 7 2A1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना पूरा आ गया 16A2, और यहाँ से आपका आ जाएगा A1 अपॉन A2 को नीचे लाएंगे तो आएगा 16/2, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको, तो फिर मेरा आंसर आ गया। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैंसिल आउट, तो फिर आंसर आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, कैंसिल करके 8/1, यानी कि यहाँ पर रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो यहाँ पर आ गया 8:1। डन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पर आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, और ये क्वेश्चन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न का है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में द सेकंड मिनिमम गेट्स, सेकंड देखिए आपको यहाँ पर बस डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको बस यहाँ पर यही चेक करना है कि वो कौन से मिनिमम की बात कर रहा है, क्योंकि जो भी आपको बोलेगा मिनिमम वो स्मॉल m की वहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। आपसे यहाँ पर बोला गया सेकंड मिनिमम, ठीक है ना, गेट्स एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 60, ये आपको दे रखा है थीटा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर जो यहाँ पर गिवन है, पहले हम यहाँ पर उसको कॉपी करते हैं। सबसे पहले हमसे बोला गया है सेकंड मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, सेकंड मिनिमम का मतलब होता है कि आपको स्मॉल m की वैल्यू पता है कितने, 2, ठीक है। स्मॉल m फॉर्मूले में आता है, ठीक है, बताएंगे अभी आपको हम। गेट्स एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 60, आपको यहाँ पर थीटा पता है कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू आपको लैम्डा ही दे रखी है, कोई बात नहीं। देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द स्लिट, देखिए विड्थ ऑफ द स्लिट का मतलब क्या होता है, बताया था आपको हमने पिछले भी वीडियो में। ई आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, ई आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ये पूरा डेटा है, ठीक है। तो पहले कैसे करेंगे, सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस फॉर ऑल डिफ्रैक्शन पैटर्न, सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, प्लस माइनस एम लैम्डा, ठीक है।
तो सॉल्व कर लेगा आ जाएगा ई साइन, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60, लगा देंगे 60 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए ध्यान से एम लैम्डा, यहाँ पर एम क्या होता है, यहाँ बताया था आपको एम, यहाँ पर क्या होगा, एम यहाँ पर आपको दे रखा है सेकेंड मिनिमम, यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पर m की वैल्यू 2, यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा जब सॉल्व करते हैं तो फिर प्लस माइनस मत दिखाना, जो प्लस माइनस यहाँ पर होता है ना फॉर्मूले में, वो ग्राफ के लिए होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइन में दिखाया m की वैल्यू कितनी लगा दे 2, अगर यहाँ पर लिखा होता था थर्ड मिनिमम तो m यहाँ पर पुट करते हैं 3, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर मिनिमम आपसे कहा जाएगा उसी मिनिमम की यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 और इंटू लैम्डा, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आ जाएगा ई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लैम्डा को ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल टू √3/2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा इंटू √3, 2 पर आ जाएगा 2/√3, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ई की वैल्यू 4 लैम्डा/√3, ठीक है ना। ये पूरा आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगा देना है यूनिट, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर पता नहीं कि वो सेंटीमीटर में कि मीटर में आपको दिया नहीं गया, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।